कि विपरीत परिस्थितियों में कोई, दोस्तों हमेशा कहते हैं कि अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, मांगने से जिंदगी कब मिलती है ऐ दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। So please welcome our great dynamic emerald leader, Mr. Ramesh Patel sir. दोस्तों तालियों से स्वागत। दोस्तों तालियों में और गर्मी, पीछे वाले। दोस्तों नमस्कार। मुझे आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, एक बार और अपने आप को मौका देना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस गर्मजोशी के स्वागत के लिए। आप लोग के सामने खड़ा है, आज से 3 साल पहले ऐसा नहीं था। और दोस्तों ऐसा मेरे अंदर कोई खास बात नहीं था कि मैं बाकी बाहर जगह में तरक्की कर पाता। दोस्तों आज जो रमेश पटेल है, इसका सबसे बड़ा योगदान है एक ऐसी कंपनी सिक्योर लाइफ। थैंक यू दोस्तों, आज सिक्योर लाइफ की बदौलत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सिक्योर लाइफ के बारे में बता नहीं सकता, और बताऊंगा शायद अतिशयोक्ति हो जाएगा। आज बताने की जरूरत है कि सचिन को कैसे बैटिंग आती है, बताने की जरूरत है सचिन बैटिंग करना जानता है कि नहीं। मैं आज में बहुत कम सुन रहा हूं, मैं इधर से पहले जवाब चाहूंगा। आज बताने की जरूरत है सचिन को बैटिंग आती है कि नहीं, इधर से जरूरत है सचिन को बताने की उसको बैटिंग आती है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सिक्योर लाइफ कंपनी क्या है। थैंक यू दोस्तों, कंपनी तो बहुत सॉलिड है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, ट्रेनिंग अटेंड भी करते होंगे, और इसका प्रमाण है 10.5 साल से ज्यादा लगातार सफलतापूर्वक सिक्योर लाइफ कंपनी इतिहास के ऊपर इतिहास रच रही है। थैंक यू। और दोस्तों ये रमेश पटेल एक नॉर्मल एक आम इंसान था, और जो आज आप देख रहे हैं ऐसा बनाने के पीछे एक ऐसी सिस्टम का योगदान है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, एक कुम्हार रमेश पटेल आम को आज खास रमेश पटेल बनाया दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों कंपनी और सिस्टम तो बहुत सॉलिड है, और इस सफलता में अगर और किसी का हाथ है तो दोस्तों मेरे ग्रेट अपलाइन जो आज सामने बैठे हैं, मिस्टर अमित पाठक सर, जो कि मुझे उंगली पकड़कर इस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप करना सिखाए। और दोस्तों एक ऐसे सीनियर जिसको मैं अपने पिताजी और अपने गुरु और भगवान से भी बड़ा मानता हूं, ये महागुरु अमित पाठक सर मेरे। थैंक यू, थैंक यू। साथ ही साथ दोस्तों हमारे यलगार डायमंड मिस्टर प्रकाश वर्मा सर ऐसे सीनियर हैं जो किसी बात को अगर एक बार कह दिए ना, हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश की बात गलत हो जाए, लेकिन वर्मा सर की बात कभी गलत नहीं होती। थैंक यू। और दोस्तों यहां तक के सफर को तय करने के लिए मेरे सभी टीम लोगों का और साथ ही साथ मेरे सभी लॉ लाइन का अर्थात सिक्योर लाइफ डब्ल्यूएसएस के जितने परिवार के सदस्य हैं, इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है मुझे आज इस मंच पे खड़ा करने के लिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दो आप पीछे में चेहरे देख रहे होंगे, मिस्टर संजय कटोच सर, मिस्टर जूड सर। दोस्तों इनकी बात मैं क्या करूं, ये ऐसे शख्स हैं जो पूरे इंडिया को हैंडल करते हैं। और दोस्तों ये ऐसे शख्स हैं, आप तो आज एक रमेश पटेल देख रहे हैं, ये ना जाने पूरे इंडिया में कितने रमेश पटेल पैदा किए, ऐसे शख्स हैं दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए
मेरे माता पिता और मेरे भाई लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने लोग हर समय मेरा उत्साह बढ़ाते थे। दोस्तों, आज मैं जैसा पहन के खड़ा हूं और जैसा दिख रहा हूं, आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसे शख्स जो अच्छा बोलना जानता है, जो अच्छा दिखता है, वही सफल होता है। ऐसा लग रहा है कि नहीं? फिर आवाज में कमी। ऐसा महसूस हो रहा होगा ये लड़का अच्छा दिख रहा है, पहना अच्छा है, बोलना अच्छा जानता है, तो शायद ये सफल हो गया। ऐसा लग रहा है? ऐसा जरूर लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन आज से लगभग 3 साल पहले के रमेश पटेल को आप लोग जानते हैं? जानना चाहेंगे? एक बार चेक कर लेते हैं इधर से। जानना चाहेंगे रमेश पटेल 3 साल पहले कैसा था? इधर से जानना चाहेंगे? थैंक यू। दोस्तों, मैं प्रॉपर मंगला से हूँ। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव है जो आज भी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, वहाँ मेरा जन्म हुआ था और दोस्तों एक बहुत गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। और जब से मैंने होश संभाला था, तब से मैंने अपने आप को गाय और बकरी के बीच पाया। क्योंकि दोस्तों, जब से मैं अपने आप को जानता हूँ, बचपन से गाय और बकरी खाल में चराया हूँ। और दोस्तों, लगातार लगभग 12वीं कक्षा तक, 20 साल उम्र तक मैं गाय बकरी चराया हूँ दोस्तों। और मेरे पैर में चप्पल पहनने के लिए तक पैसे नहीं रहा करते थे। कांटा गड़ जाता था तो कांटे से कांटा निकालता था। कभी पैर को यूं रखता था, पीछे वाला खड़ा रहता था, कभी सामने वाला खड़ा रहता था। एक साइड कांटा गड़ा है तो दूसरे साइड से चलता था। और दोस्तों, कई बार तो कांटा बहुत दिन में नहीं निकलता था, घुघरू लौट जाता था। छत्तीसगढ़ी वर्ड समझ में आ रहा है? था सुबह 7 बजे बकरी लोग को खाल में ले जाके चराने जाना है और शाम को 6 बजे वापस आना है। दोस्तों, मेरे घर में सूर्य की रोशनी शाम को कैसे पड़ती थी मुझे पता नहीं रहता था। और दोस्तों, जब मैं पढ़ाई करता था, पास ही में स्कूल था जहां से मैं बकरी लोग को लाता था, तो कई बार बकरी क्या है, प्रार्थना होता था, वहां घुस जाता था। और मैं इंतजार करता था कब वो लाइन से उन लोग बाहर आएंगे तो उसको कोठा में ले आऊंगा और फिर स्कूल तैयार होके आऊंगा। और देरी हो जाता था हमेशा, या तो मुर्गा बनता था या तो बेत खाता था। और दोस्तों, उस समय हालत इतनी खराब थी कि खाकी का पैंट था, वो भी बड़ा बड़ा, और पीछे से फटा हुआ कपड़ा लगा के उसको कपवा के पहनता था। और दोस्तों, इस बीच मेरी परवरिश हुई। क्योंकि गांव से हूं तो दोस्तों शादी जल्दी हो जाती है, गांव वाले को पता होगा। दोस्तों, मेरी शादी हो गई, जिम्मेदारी और बढ़ गई। और दोस्तों, मैं धीरे धीरे जी तो रहा था, लेकिन ऐसे जगह में, ऐसे माहौल में जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ रहा था तो चरागाह पूरा खत्म हो रहा था। तो हम लोगों ने सब गाय बकरी को बेच दिया। चराने की जगह नहीं है तो कहां चराएंगे। और दोस्तों, हम लोग का खेती बाड़ी है तो मैं सब्जी लेके बाजार बेचने जाया करता था। बिलासपुर के लोग को पता होगा, बृहस्पति बाजार, शनिचरी बाजार, डंडा लगा के, गांव वाले को पता होगा, दोनों साइड सब्जी रखता था बीच में, और किलो तराजू लेके मैं बेचने जाया करता था। और दोस्तों, परिवार चल रहा था। मेरी शादी सन 2004 में हुई, मेरी एक लड़की हुई। और दोस्तों, धीरे धीरे लगने लगा कि इससे शायद तरक्की नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कुछ था। तो मैं सोचा एक पढ़े लिखे थोड़ा सा यूज किया जाए। तो मैंने कई जगह गया, प्राइवेट स्कूल में। तो आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल सरकंडा में है, वहां मुझे जॉब करने का मौका मिला। 600 रुपये प्रति सप्ताह महीना, एक महीने में मेरे को 600 रुपये मिलता था। और दोस्तों, क्योंकि परिवार बढ़ चुका था, रहने के लिए घर नहीं थे, तो मैं किराए के मकान कस्तूरबा नगर में रहता था। और वहां से साइकिल चलाते हुए सरकंडा जाता था, पुल के उस पार आदर्श स्कूल।
और दोस्तों एक बार की बात है, मैं आदर्श स्कूल जा रहा था, इंदिरा सेतु जो पुल है वहां पे मेरी साइकिल की चेन अचानक खराब हो गई और फंस गई बुरी तरीके से। कई बार फंस जाता है ना आगे बढ़ता है ना पीछे। और उतना ही समय दोस्तों बारिश होना चालू हो गई, जोर की बारिश, और मेरे जेब में 2 रुपए तक नहीं थे दोस्तों कि मैं ले जा पाऊं और जो साइकिल दुकान वाला है उससे मैं बोल पाऊं निकाल दो करके। आगे जाऊं कि पीछे जाऊं समझ ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि पूरी बुरी तरीके से चैन फंस चुकी थी। और दोस्तों पानी जोर से गिर रहा था और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। मैं भगवान को ऊपर देख के बोलने लगा, भगवान क्या किस्मत दिया है। जब मैं छोटा था इतना तकलीफ, जब अपने आप को समझने लगा तो भी तकलीफ, और यहाँ इतनी तकलीफ की 2 रुपये मेरे पास नहीं है। और दोस्तों वो भीगते हुए बरसात में मैं आधा घंटा तक खड़ा रहा और मेरे बदन में पानी पड़ता था कि आंसू मैं ये बता नहीं पाऊंगा। मतलब अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान एक बार मुझे एक मौका देना, एक बार मौका देना आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए एक बार मौका देना भगवान, मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊं, एक बार मुझे एक मौका दे दे। और दोस्तों शायद मेरी वो प्रार्थना भगवान ने सुन ली। 1 सप्ताह बाद एक मेरा कॉलेज का दोस्त बहुत दिनों बाद मेरे घर आया, मोटरसाइकिल में आया और बोला चल यार घूमने चलते हैं। अब मोटरसाइकिल में चढ़ा नहीं था तो मैं बोला यार मोटरसाइकिल में आया घूमने के लिए बोल रहा है, वह चल, बोला चल चलते हैं। वो मोटरसाइकिल में बैठा के लाया CMD कॉलेज के चौक के पास, और वहां बहुत भीड़ था, अंदर में ताली वाली बज रहा था। वहां बोला चल यहाँ करके, मेरे को ले गया अंदर। और वो क्या चल रहा था पता है दोस्तों? WSS सिक्योर लाइफ का प्लान चल रहा था वहां। थैंक यू। और जैसे आज आप लोग ताली बजा रहे हैं वैसी ताली बज रहा था। अब वो गुस्से के साथ बोला ये क्या हो रहा है यार, बार बार में ताली बजा रही, तो कुछ पागल वागल की जगह में लगता आ गया। आप लोग कई बार प्लान देखोगे लगा नहीं होगा कौन ताली कैसे बजा रहा है। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा और मैं बहुत मजाक के रूप में ले रहा था, कभी इधर देखता कभी हंसता, अरे ये वो ऐसा, मतलब बहुत मैं मतलब बीच में बात भी करता था, ये क्या फेंकता है यार, कैसे बात करता है। लेकिन जैसी टेस्टिमनी का टाइम आया 8-10 लोग गए, नमस्कार करके अपना परिचय दिया, हफ्ते का 5,000, 15,000, 10,000, 20,000, मेरे दिमाग खिसक गया। 600 महीना और यहाँ ये कैसी चिल्लर पार्टी, मेरे से भी खराब दिख रहे कई लोग और इतना कमा रहे हैं। थैंक यू। मतलब बहुत ज्यादा फिर एक्साइटेड हो गया, जो मजाक ले रहा था एकदम सबसे ज्यादा सीरियस मैं ही हो गया, क्योंकि बचपन तकलीफ में गुजरा था, अभी भी तकलीफ है। और राउंड द टेबल होता है, राउंड द टेबल बैठाया गया, बोले क्या करना है, बोला करना क्या है, करना ही है, करना क्या है, करना ही है, अपने को क्या करना पड़ेगा, 250 फॉर्म। अब मैं 250 रुपया सुना था, पता था, और मेरे जेब में 1 रुपया नहीं थे। गर्मी का टाइम था, स्कूल बंद था, प्राइवेट स्कूल में आप गर्मी टाइम में पेमेंट नहीं देते। तो मैं उस टाइम सब्जी बेचता था बाजार में जाके। तो दोस्तों मैं उसको बोला भाई मेरे को कुछ टाइम दे और मैं गारंटी मैं करूंगा ही। कई लोग प्लान देखने के बाद सोचते नहीं करूं कि ना करूं, लेकिन बस इतना अच्छा मौका, और भगवान से जो रोते हुए प्रार्थना किया था बरसात में वो शायद सुन लिया। अब मतलब मेरे को कुछ टाइम दे। और दोस्तों जो सब्जी बेचता था 1-1 रुपया 50 पैसे, उस टाइम 50 पैसे भी चलता था, 1-1 रुपया 50 पैसा करके 1 हफ्ते के अंदर लैंडलाइन फोन किया, 3 रुपया 30 पैसा बिल उठा, मतलब 4 रुपया काट लिया हो, और उसको बुलाया जो मेरा प्लान दिखाया था, आ भाई फॉर्म भरा। थैंक यू। और दोस्तों फॉर्म भराया। अब बात आ गई, परिचितों के पास भी गए, मोहल्ले वाले के पास गए, और जाके क्या बोलते थे मालूम, 7,500 दे दो, कुछ दिन बाद देंगे। तो बोलते थे क्यों, बोले बिजनेस में जुड़ने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, वही जुड़ेंगे, पहले पटाएंगे, फिर 2 लोग को जोड़ेंगे, फिर इनकम आएगा। अब इतना सुनना था कि कोई भी नहीं देता था, सब मना करते।
भैया के पास गया कि भैया ऐसी सी बात है। वो साफ साफ बोले तेरे को जो करना कर, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। अपने जीजा जी के पास गया, वो बोले कि यार ये सब मेरे को नहीं समझ में आता। और ये लोग मना भी इसलिए कर रहे थे, जो आदमी बहुत मुश्किल से अपने परिवार को चला रहा है वो पैसा कहाँ से उठाएगा। और कई लोग सुने सुना है कि बहुत सारी कंपनी आती है चली जाती है, तो और लोग नहीं देते थे। मैं अपने पिताजी के पास गया, बोले यार चूतिया बनाने चक्कर, चल भाग यहाँ से। मतलब यही उनका सेंटेंस था। मैं अपने एक सीनियर को ले गया था कि सर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप समझाना। ए चल भगा, कौन कहा आगे है, नहीं चले चल भगा। गाँव का आदमी तो बिल्कुल एकदम सही बता रहा हूँ, वो भगा दिए। लेकिन दोस्तों मुझे पता था कि मैं बाहर में जिंदगी भर भी मेहनत करूंगा ना तो वो नहीं कर पाऊंगा जो मैंने देख के आया था। सारे लोग निगेटिव थे लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा मेरे ऊपर दोस्तों। जितने लोग मना किए कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग जो जीवन जी रहे हैं मैं वैसा जीना नहीं चाहता। मैं जैसा जीवन जिया हूं वैसा मैं अपने बच्चों को देना नहीं चाहता। मुझे पता है कि मैं वर्तमान में जो कर रहा हूं उससे मेरी तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन जो मैं देख आया हूं अगर आधा भी कमाऊंगा तो गारंटी है कि बहुत ज्यादा नहीं तो मैं ऐसे अपने गांव वाले से कम हजारों से आगे निकल सकता हूं। थैंक यू। और दोस्तों वही मांगता था पैसे में कि वो जुड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कोई नहीं देता था। मैं और मेरी पत्नी ने एक हमारे परिचय के थे जिनके यहाँ मैं ऐसे पढ़ाने उसके बच्चों घर में जाता था, टाइम मिलता था बुलाते थे। मैं उनके पास गया, सुरेश सोनी करके है, महर्षि स्कूल मंगला रोड में, और जो अभी पेंड्रा में SBI बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के पद में है, गौरेला में। उनके पास गए और मैं और मेरी पत्नी और बच्चे को भी ले गए थे, और हमने उनसे निवेदन किया कि एक बहुत थोड़ा दिक्कत आ गया, आपको मदद चाहिए। बोले कैसी मदद? तो मैं बोला कि अभी गर्मी के समय स्कूल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, सब्जी वब्जी में नुकसान ज्यादा होता है, नहीं बिक पाता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि गर्मी में गन्ना रस मशीन खोले, रस बेचेंगे ऐसा करके। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो पैसे चाहिए करके। तो लोग क्योंकि ब्याज में देते थे तो बोले हम ब्याज में देते हैं, ब्याज में दे पाएंगे। बोला ठीक है ना, ब्याज में चलेगा। तो हम लोग 10% में देते हैं, आंटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है 5% ले लेना, तुम हमारे बेटे जैसे हो, लेकिन एक शर्त है। बोले मैं डर गया, क्या शर्त? और 5% तो ले ही करेंगे। बोले हम जब भी आपके गन्ना रस दुकान में आएंगे तो जितने लोग आएंगे फ्री में गन्ना रस पिलाना। और क्योंकि गन्ना रस तो दुकान खोलना ही नहीं था, सिक्योर लाइफ पर दुकान खोलना था, मैंने हाँ कह दिया। मैंने तुरंत हाँ कहा, और जैसे पैसे मिले फिर 3 रुपया 30 पैसे का लैंडलाइन फोन, भले वो 4 रुपये ले लिया। अब बोला जल्दी यार पैसे हो गए, अब तुरंत काम चालू करना अपने को। वो आया तुरंत, और मेरे को बैंक लाया, मगरपाड़ा में कारपोरेशन बैंक है, और वहां लाया, वो भी खटाखट फॉर्म भर के साइन कर दिया, और काउंटर में देने लगा। बोले यार मेरा पैसा अपने अकाउंट में काहे डाला है तू? मेरे से कोई साइन नहीं करवाया, लिख पाया नहीं। अब तो कभी बैंक गया नहीं था तो आश्चर्य लगा कि ये कैसा, क्योंकि पहले पता ही नहीं था डीडी होता ही क्या है, अजीब लगा वर्ड। और वो साइन वाइन मार के एकदम साइंस दे दिया। बोला नहीं मेरा साइन, मैं अपना साइन करूंगा। तो बोले ठीक है भाई करके वो दूसरा फॉर्म भरा और वो दिया, तब मैं हाँ यार ठीक है। लेकिन आज समझ में आता है डीडी को कोई भी बना सकता है, किसी की साइन की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू दोस्तों, डीडी बना। और उस शख्स ने मुझे एक ही बात कहा, रमेश अगर आगे बढ़ना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, एक मूल मंत्र को हमेशा याद रखें। बोला क्या? कभी भी ट्रेनिंग बस मिस मत करना। इस बिजनेस से सफल होना है ना तो ट्रेनिंग जरूर अटेंड करना। बोला ठीक है। और दोस्तों लगातार फ्राइडे की ट्रेनिंग में अटेंड करता रहा। गर्मी का समय था, सब्जी बेचता था और परिवार चल नहीं पाता था, स्कूल छोड़ दिया था, बिजनेस करना था करके मैं और मेरी पत्नी ने समझौता किए कि मैं सिक्योर लाइफ का बिजनेस करूंगा, एक काम करना, तुम काम करो।
अगर मैं काम करूंगा, सब्जी बेचने जाऊंगा या स्कूल में जाऊंगा खुलेगा, तो फिर बिजनेस कैसे कर पाएंगे। मैंने उनसे कहा आप काम करना और मैं सिक्योर लाइफ का काम करूंगा। तो दोस्तों मेरी पत्नी जो है काम क्या करती थी, सेंटर पॉइंट में सेल्स लगा था, वहां पे उनको 700 रुपये मिलता था। सुबह 10 बजे जाती थी और रात को 8 बजे छुट्टी होता था। घर आते आते लगभग 8:45-9 बजे। और दोस्तों मेरी बच्ची 2 साल की थी, तो बच्ची को मैं रखता था और बच्ची के जितने भी काम है, नहलाना, धुलाना, कपड़े धोना, सब मैं करता था। और सुबह वो खाना बना के जाती थी और रात को आती थी। क्योंकि खाना बनाना मेरे को आता था लेकिन सब्जी बनाना नहीं आता था, तो मैं चटनी पीस के रखता था। थैंक यू। और दोस्तों ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, तो ट्रेनिंग के दिन शाम को 5:30 बजे ट्रेनिंग हुआ करती थी। मेरी पत्नी का छुट्टी होता था 8 बजे। तो दोस्तों मैं अपनी बच्ची को एक हाथ में साइकिल चलाता था और एक हाथ में बच्ची को कांधे में रखता था। और कस्तूरबा नगर से CMD चौक लगभग 5 किलोमीटर मैं आता था साइकिल चलाते हुए और ट्रेनिंग में लेके बैठता था। मेरी बच्ची का बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज तक उसने तंग नहीं किया, ना ट्रेनिंग में रोई है एक बार। थैंक यू। 1.5 घंटा तक बैठी रहती थी और कई बार सो जाती थी। और सो जाती थी, जब मैं वापस आता था तो ज्यादा वजन हो जाती थी। बच्चे सोते हैं, सो जाते हैं ना। फिर कांधे में रखता था और फिर साइकिल एक हैंडल पकड़ता था, साइकिल चलाते चलाते फिर घर आता था। और कई बार मेरी पत्नी आ जाती थी पहले, क्योंकि ट्रेनिंग कई बार देरी हो जाता था थोड़ा सा, तो ताला चाबी मैं रख ले करता था। तो आधा घंटा 15-20 मिनट वो दरवाजे के पास बैठे रहती थी, वो इंतजार किया करती थी हम लोग का। और दोस्तों बिलासपुर WSS में कई बार दीपावली, होली आता है, मिठाई देते हैं, समोसा देते हैं। दोस्तों उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, जो मिठाई और समोसा मिलता था चुपके से पुड़िया मेरा करके अंदर रख लेता था कि घर में जाके अपनी बच्ची को दूंगा। अभी बच्ची कई बार बोलती थी, छोटा वाला मिठाई मिलता था, पापा और नहीं है क्या। और मैं सोचता था बेटी चिंता मत कर, इस सिक्योर लाइफ में इतना मिठाई खाने को मिलेगा कि तू परेशान हो जाएगी। थैंक यू। दोस्तों वो दौर ऐसा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट काम करेंगे शुरू में आपको पैसा नहीं मिलता। तो मेरी पत्नी को पैसा नहीं मिला था, 1-1 रुपए के लिए तरसते थे। यहाँ तक कि 200 हम लोग के घर में चाय शक्कर तक नहीं रहा करता था। और बच्ची को जब भूख लगता था तो मैं 1 रुपए बिस्किट लाता था उधारी, वो भी कई दुकान बदलता था, क्योंकि 1 रुपए लाऊंगा फिर नहीं दूंगा, फिर अगले दिन वो शायद ना दे। और दोस्तों गर्म पानी किया करता था और उस बिस्किट को, सेरेलैक्स नहीं था, तो पानी, गर्म पानी घोल के मैं पिलाता था उसको। 2 साल की लड़की थी। दोस्तों आप लोग को लग रहा हो कितनी तकलीफ है, लेकिन दोस्तों जितनी तकलीफ मिली है ना, उसके बदले में जो पुरस्कार मिला है ना, वो तकलीफ बहुत छोटी कर देती है। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों 10 बजे मेरी पत्नी जब काम में जाया करती थी, उससे पहले मैं अपना लोगों से मिलना है या फॉलोअप कराना है या कई बार इन्विटेशन करना है, वो कर लिया करता था। और जब जाती थी तो बच्ची के साथ रहता था, और कभी कोई इमरजेंसी या फॉलोअप करना रहता था या लोगों से मिलना रहता था, तो अपनी बच्ची को मैं ताला बंद कर देता था अंदर में और निकलता था बैग लेके। उतनी छोटी बच्ची 2 साल की, और कई बार वो बच्ची दरवाजा को ठोकती थी, चिल्लाती थी पापा बंद करके बच जा। तो वो बहुत दुखी हो जाता था उस टाइम कि कितना निर्दयी बाप हूं मैं। पड़ोसी वाले लोग बोलते थे ये कैसा बाप अपनी बच्ची को दरवाजे के पीछे बंद करके जा रहा है। लेकिन दोस्तों यकीन से कह सकता हूं कि शायद उन लोगों को पता नहीं था क्यों बंद करके जाता हूं, लेकिन मेरे को पता था बेटी तू आज रो ले, लेकिन ऐसा काम करने जा रहा हूं तेरी जिंदगी में रोना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर अपने उस व्यक्ति की बात याद आती थी जिसने मेरे को ज्वाइन कराया था, बोला था रमेश पटेल ट्रेनिंग बस मिस मत करना।
और दोस्तों निराशा लगती थी हाथ में, लेकिन फिर मैं ट्रेनिंग में जाता था और ताली बजाता था, मेरा एक्साइटमेंट और दुगना हो जाता था। थैंक यू दोस्तों। सीनियरों को फॉलो अप करने के लिए लैंडलाइन फोन किया करता था, सर मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, आप आइए। सर आते थे, फॉलो अप करते थे, मैं चुपचाप फॉलो पे बैठा रहता था। तो अमित पाठक सर ने एक बात कही कि रमेश पटेल आप प्लान दिखाते हो अच्छी बात है, फॉलो अप कराते हो अच्छी बात है, लेकिन यार एक कमी है। बोला सर बताइए सर, बिजनेस में मेरे को आगे बढ़ना है, आप 1000 कमी बताओगे तो भी मैं उसको दूर करूंगा। एक कमी क्या? बोले आप एक काम करो, जब मैं बात करता हूं तो आप भी कॉन्फिडेंस से बात करना। बोला सर कैसे बात करना है? तो उन्होंने बताया कि अपने परिचित को बोलना है कि यार इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, जैसे आप मेरे परिचित है, इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं और मैं अपना पूरा जी जान लगा कर रहा हूं, आप इस बिजनेस में आओ, हम दोनों मिलकर इस काम को करेंगे और जो आदमी आपका परिचय है वो भी मेरा परिचय है, क्योंकि एक ही जगह हम लगभग रहते हैं, और दोनों मिलकर बुलाएंगे, आएगा प्लान में और दोनों मिलकर समझाएगा डीडी क्यों नहीं देगा। थैंक यू। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि इस बिजनेस को मैं नहीं कर पाऊंगा तो उसको क्या बोलना है? बोला सर बताइए क्या बोलना है? बोला इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पाएगा तू? इस बिजनेस में करना है क्या? लोगों से बात करना है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर वो काम होता जो बजरंग बली संजीवनी बूटी को उठाए हैं, लाए कि नहीं उस पहाड़ को उठा के हनुमान जी, या स्पाइडरमैन ट्रेन को रोका है, या दारा सिंह एरोप्लेन को जीतता है मर्द पिक्चर में, अगर ये तीनों काम करना है तो तू नहीं कर पाएगा। और ये तीनों काम नहीं है, लोगों से बात करना है, बिल्कुल तू कर पाएगा। चल आ दोनों मिलकर काम करते। थैंक यू दोस्तों। जब मोटिवेशनल वर्ड मेरे को सर बताए कि आपका ये काम है बोलना, और कई बार लोग बोलते थे क्या गारंटी, तो आप अपने आप को बोलना यार ये रमेश पटेल गारंटी है, गारंटी है कुछ नहीं होगा कंपनी को, हाँ ये गारंटी दे तू मेरे जैसे काम करेगी कि नहीं करेगी। और दोस्तों हफ्ते में मैं कोई 1, 2, 3 लोगों को प्लान दिखाता था, तो रिजल्ट भी देरी मिल रहा था। तो सर बोले काम करो, अपने प्लान दिखाने की दर को दुगनी कर दो। बोला सर करूं कैसे? इनवाइट तो मैं करता हूं। बोले इनवाइट करते हो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को अपने साथ में लेके आओ, आप हॉल में इनवाइट करो तो अलग है, 10-20 जो भी इनविटेशन कार्ड बांटते हो, लेकिन कुछ लोगों को साथ मिलाओ। तो सर दोस्तों मेरी साइकिल थी, उस साइकिल में मैं मंगला से और जहां जहां मेरे परिचित थे, जैसे कूदन है, नेहरू नगर, यहां से मैं लोगों को टुहारता था। एक बार नहीं 3-4 बार। सर तो बोले कुछ लोग को एक बार लाओ, मैं साइकिल में आगे पीछे 2 लोग को बैठा कर लाता था, फिर सांस चला जाता था 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर। पहले आता था लगभग वही 9 बजे, प्लान चालू होता था 11 बजे, फिर 2 लोग को ला के बैठा के फिर चले जाता था, क्योंकि मेरे साथ आए तो मेरे साथ जाएंगे। तो अमित पाठक सर कहते थे, जब देखते थे यार कितना लेट में आ रहा है, क्योंकि आखिरी राउंड में देखते थे, बोले कितना देर में आ रहा है? सर आप भी बोले थे लोगों को लाना, मैं सर 3 राउंड मारा हूँ, 6 लोग को बैठाया हूँ और 10 को इनवाइट किया, उसमें 3 अलग आए हैं। सर 9 लोग मेरे बैठे हैं। अरे 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 ठीक है ठीक है। मतलब दोस्तों ने प्लान को दिखाने की दर को बढ़ा दिया। और जब मेरा पहला चेक आया दोस्तों फुल एक्साइटेड था, लेकिन मेरे पहली बार पता चला ये चेक है, इसको आपको क्लियर कराना पड़ेगा। मेरा ये दोस्तों इस कंपनी में आने से पहले एक भी अकाउंट नहीं था, मैं अकाउंट क्या होता नहीं जानता था। और मैं जानना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं जो सिक्योर लाइफ में आने के बाद अकाउंट खुलवाए, हाथ उठाएंगे। दोस्तों इतने सारे लोग हैं, एक बार जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों। मेरे अकाउंट नहीं था, कारपोरेशन बैंक जहां मेरा डीडी बना था उस बैंक को मैं देखा था, वहां गया, अब बोला अकाउंट खोलना है, तो एक फॉर्म दे दिए, अब बोले इसको भरो और 500 रहेगा और गारंटर का साइन। अब 500 भी नहीं थे क्योंकि 935 का चेक। मैं अपनी पत्नी का ना पेमेंट का इंतजार कर रहा था, मैं उसको बोला जैसे आएगा रे थोड़ा और अपन लोग दिक्कत में चला लेंगे, लेकिन 500 तू मेरे को देना और अकाउंट खुलवाऊंगा, फिर तो केस होगा तो तेरे को दे दूंगा। बोले ठीक है, लेकिन 500 उसका लगभग 8 दिन में आया। तो 8 दिन में 500 लेके आप बोले कि इसमें साइन लगेगा, बोला इसका साइन लगेगा।
कोई आपको जो पहचानता हो। और यकीन मानो दोस्तों 11 दिन तक मैं रोज बैंक आता था जाता था, कोई साइन नहीं करते थे 11 दिन तक। अब वहां का जो मैनेजर है, आज भी आप पता कर लीजिएगा, बिलासपुर मगर फार्म कारपोरेशन बैंक है, वहां का मैनेजर मेरे को रोज देखता था। ये लड़का आता है एकदम सिर झुका के निराश होकर चला जाता है। एक दिन मेरे केबिन में बुलाया, क्यों भाई तुम रोज आ रहे हो, क्या बात है? और रोज आते हो, थोड़ा सा इधर उधर देखते हो, किसी पूछते हो, बैठते हो और चले जाते हो। बोला सर देखो ना सर, ये चेक आया है। मतलब अब बहुत भावुक था क्योंकि पैसे ही नहीं थे। बोला सर देखो ना चेक आया सर, और इन लोग बोलते हैं साइन कराओ, कोई करता नहीं सर, मैं क्या करूं? बोले लाओ इधर लाओ, बोले। और खुद परमिंदर सरदार जो वहां का मैनेजर था, अपना गारंटर बन के साइन किया हुआ। थैंक यू। और दोस्तों मेरा अकाउंट खुला, चेक जमा किया, और उस चेक को जमा करते करते लगभग 19 दिन में मेरे पास लगभग 23,000 रुपए और आ चुका था। थैंक यू। और दोस्तों आज ऐसा है, ये रमेश पटेल सर थोड़ा हेल्प करेंगे। रमेश पटेल के पास एक नहीं दोस्तों 4 एटीएम कार्ड है। काम डालता हूँ एटीएम कार्ड में, मशीन में, जब खरखर खरखर नोट निकलता है ना, इसकी हवा ही कुछ अलग रहती है दोस्तों। ये वही रमेश पटेल था जिसका अकाउंट नहीं खुल रहा था। अब यही रमेश पटेल है कि हर अकाउंट में लाखों से ज्यादा मेंटेन करता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक दौर था जब मैं ट्रेनिंग में जाता था, मेरे पास 2 विकल्प रहते थे, या तो घर का मैं राशन पानी के लिए सामान रखूं, या तो मैं इनविटेशन कार्ड खरीदूं। तो दोस्तों मैं सोचता था कि घर का सामान खाएंगे, हो सकता है आज खाएं कल खाएं, लेकिन इनविटेशन कार्ड लिया अगर 2-4 लोग भी आ गए तो जिंदगी भर काम करेंगे दोस्तों। तो मैं इनविटेशन कार्ड लेता था, भले घर के लिए पैसे नहीं रहता था। और यही कारण कि आज 4 एटीएम कार्ड है। थैंक यू दोस्तों। बातें तो बहुत सारी है, और ऐसी बातें हैं जिसे मैं खुद अगर बोलूं तो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता हूं दोस्तों। मुझे अच्छे से याद है जब मेरी पत्नी आके बताती थी कि खड़े खड़े दिन भर काम करती हूं और बैठने को एक टाइम नहीं मिलता। और दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि वहां से इसको जो नाश्ता मिलता था ना, उसको भी ये पुड़िया बांध के लाती थी, बच्ची खाई करके। इतना तकलीफ था दोस्तों उस टाइम। और मेरा जब मैं बताया ना आपको, लगभग 20,000 से ऊपर मेरी इनकम आ चुकी थी। मैं साइकिल में चलता था। मैंने जब पहला चेक मेरा मिला 935, जो पैसे आए मैं 500 अपनी पत्नी को वापस किया और 300 बचे। 100 घर का सामान लिया, और 200 में 800 का रिलायंस का हैंडसेट को 200 पहले दिया, और किस्त मोबाइल लिया। मैं किस्त करके मोबाइल लिया, 800 मोबाइल को किस्त में 200 पेड करके। दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक है मुंगेली नाका में, उनसे जाके आज भी आप पता कर सकते हैं। 150 रुपए हर महीने पटाने थे। और जानना चाहेंगे दोस्तों आज कितने का मोबाइल यूज करता हूं? आज सैमसंग का कार्बी 9,000 रुपए का मोबाइल है, स्क्रीन टच। थैंक यू दोस्तों। मोबाइल लिया, उसके बाद मैंने ड्रीम बनाया दोस्तों मोटरसाइकिल का। और मोटरसाइकिल मेरा 3 महीने काम नहीं चला था, लेकिन दोस्तों मात्र लगभग 2 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में 54,000 रुपए जमा हो गए थे। हम अपनी पत्नी को बिना बताए मोटरसाइकिल लेने सत्या शोरूम में चला गया। अब वहां से मैंने पीले और काले कलर की मोटरसाइकिल ली, और मैं घर लाया। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी मोटरसाइकिल है, क्योंकि दोस्तों एक दौर ऐसा था जब मेरी लड़की की तबीयत खराब होती थी। कस्तूरबा नगर से चाटीडी रामायण चौक है,
लगभग 10 किलोमीटर है रास्ता, और हम लोग दोस्तों वहां जाते थे इलाज के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर थे हमारे परिचित के थे, वो हमसे फीस नहीं लेते थे हमारी स्थिति को देखकर। और हम लोग की साइकिल ऐसी थी कि दोनों और तीनों बैठे ना तो साइकिल आगे ही नहीं बढ़ पाए, गेटर लगा था, ठक ठक ऐसा उचकता था। तो हम लोग 10 किलोमीटर पैदल चलते थे, साइकिल को रखे हैं लेकिन पैदल चल रहे हैं, क्योंकि दवाई भी लाने पड़ जाएगा तो साइकिल में जाना पड़ेगा। और उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मोटरसाइकिल लेके आ गए करके। और दोस्तों जिस गांव में मेरा बचपन गुजरा था, बकरी और गाय चराया हूं, उस गांव में मैं गया, और जिस जिस गली में मैं खेला था, घूमा था और मेरी परवरिश हुई है, उस गांव की गली में घूमा। और दोस्तों मैं घूम रहा था, मेरी आंख से आंसू गिर रहे थे, लगातार आंख से आंसू गिर रहे थे, और मैं मोटरसाइकिल चलाई जा रहा था। लेकिन दोस्तों वो आंसू दुख के आंसू नहीं थे, खुशी के आंसू थे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मोटरसाइकिल लेने के बाद अगला ड्रीम लैपटॉप को बनाया। और दोस्तों लैपटॉप का ड्रीम मात्र लगभग 3.5 महीना में पूरा किया। और जो बचपन से लेकर 20 साल तक गाय बकरी चराया था, वो अब लैपटॉप चलाने लगा दोस्तों। और दोस्तों सिक्योर लाइफ में अब ऐसे सपने पूरे हो रहे थे जिसको मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। दोस्तों हमारे फंक्शन का क्या नाम है? ड्रीम्स अनलिमिटेड। दोस्तों मैं तो आया था सिर्फ मोटरसाइकिल आ जाए, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, ये मेरी सोच थी प्रारंभ में। मेरा जो ड्रीम नहीं था, फिर वो मेरा ड्रीम बनने लगा। और दोस्तों मेरा अगला ड्रीम बना कार का। जो आदमी बकरी और गाय चराता था, मेरी कार बाहर में खड़ी है, अब वो आदमी कार भी चलाता है। थैंक यू दोस्तों। इस बिजनेस में आने से पहले मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा था, बाहर ही नहीं गया था कभी। क्यों? क्योंकि बकरी और गाय में जिंदगी बीती थी, फिर बाजार में और परिवार की परवरिश में। पहली बार मैं पेंड्रा गया था। 9:30 बजे एक ट्रेन जाती है, नर्मदा एक्सप्रेस। मैं टिकट कटाया, 15 रुपए का बैठा, और स्लीपर में गलती से बैठ गया था। बोला, फिर एक जन बोला कहाँ बैठ गया? बोला बैठ गया भाई। अब बोले ये डब्बा नहीं है। बोला कौन सा डब्बा है? बोला नहीं वो डब्बा पीछे है। कैसे करूं भाई, डर लगने लगा। तो बोले कहीं स्टेशन आएगा तो उतर के पीछे चले जाना। बैग रखा था, स्टेशन आया, वहां पे पड़ता है घुटकू करके स्टेशन। अब बैग को दौड़ते दौड़ते फिर ले जाके ना कोच ने भराया था ना जर्नल डिब्बा, उसमें घुस गया। मतलब इतना डर, क्योंकि ट्रेन कहीं बैठे नहीं थे, पैसे ज्यादा नहीं थे उस टाइम। और लेकिन दोस्तों आज मैं स्लीपर एसी तक में सफर करता हूँ, टिकट नहीं कटाता ना तो कोई चिंता नहीं था। आदमी आएगा क्या मांगेगा, पैसा मांगेगा, 4 एटीएम कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू दोस्तों। आप लोग को लग रहा होगा कितनी विपरीत परिस्थिति में थे रमेश पटेल, लेकिन एक बात कह सकता हूं दोस्तों, इंसान के हाथ में किस घर और किस हालात में जन्म लेना है उसके हाथ में नहीं रहता, लेकिन कैसा बनना है और कैसा जीवन यापन करना है ये उस आदमी के खुद हाथ में रहता है। थैंक यू। और दोस्तों हो सकता है भी बहुत सारे रमेश पटेल बैठे हो जो हो सकता है मेरे से भी खराब स्थिति में हो, लेकिन दोस्तों एक आदमी होता है जो वही हालात और वही परिस्थिति में टूट जाता है, और एक आदमी होता है जो सारे रिकॉर्ड को तोड़ देता है।
थैंक यू। अब आप तय करिए दोस्तों कि आप खुद टूटने वाले हैं कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जिस समय अपनी बच्ची को दरवाजा पीछे बंद करके आता था और मेरी बच्ची दरवाजा ठोकती थी, उस समय मेरे पास बहुत अच्छा बहाना था और मैं अपने सीनियर को बोल सकता था कि सर मेरी बच्ची अकेली है, सर मैं इनवाइट नहीं करूंगा, फॉलोअप नहीं करवाऊंगा। बहुत अच्छा बहाना था कि नहीं? क्या सर मना करते? क्या सर मना करते? लेकिन दोस्तों उस समय मैंने बहाना नहीं मारा, क्योंकि दोस्तों काम न करने के हजार कारण और हजार बहाने हो सकते हैं, लेकिन काम करने के सिर्फ एक ही कारण पर्याप्त होता है दोस्तों। और मेरे पास एक कारण था, मैं सपने देखता था। और सपने किसके लिए देखता था? अपनी छोटी सी बच्ची के लिए। मैं हमेशा सोचता था कि आज रो ले खुशी जितना रोना है, लेकिन मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि तेरे को तो रोने नहीं पड़ेगा, आने वाली हमारी 7 पीढ़ी भी कभी नहीं रोएगी। थैंक यू दोस्तों। 4 लाइन कहना चाहूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जान होता है। थैंक यू दोस्तों। आज आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे साथ मेरी बच्ची और मेरी पत्नी भी आई है। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन का अनुभव, सिक्योर लाइफ का अनुभव क्या था। मैं अपनी पत्नी श्रीमती शोभा पटेल को मंच में आमंत्रित करूंगा और अपनी बच्ची खुशी पटेल को एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इनके लिए। क्या आप सिक्योर लाइफ छोड़ दो? मेरे लिए सिक्योर लाइफ नहीं छोड़ सकते क्या? अब मैंने उनको जो जवाब दिया था, अभी जवाब दूंगा, शायद इनको आज भी याद है। मैं इनको एक ही शब्द बोला था, सिक्योर लाइफ को नहीं छोड़ सकता, लेकिन तेरे को अभी अभी छोड़ता हूं बोलती है तो। मैं इसे बोला सिक्योर लाइफ नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तेरे को कभी छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता जब मैं पैसे कमाऊंगा, तरक्की करूंगा, तू तो वापस आएगी, पूरे खानदान को लेकर वापस आ जाएगी। और आज ये बात सही है कि नहीं? तुम्हारे पूरे घर में और मेरे घर में हमसे ज्यादा लोग उम्मीद करते हैं सपोर्ट की और मदद की। जी, ये सच्चाई दोस्तों, वो समय का बोला हुआ आज वो सच हो गया है। और दोस्तों हमारी बच्ची 2 साल की थी, हमने बहुत स्ट्रगल किया। आज ये 5.5 साल के 6 साल कंप्लीट होने वाला है। और एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो लगे कि कितना अजीब और पागल आदमी है। दोस्तों सिक्योर लाइफ में काम करना था, इतना तकलीफ झेले थे। मैं सोचा सिक्योर लाइफ के काम में 1% क्या -0.1% भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों हमारी बच्चियां जितनी बड़ी हो गई, हमने दूसरा बच्चा नहीं लिया, छठी नहीं कराए, क्योंकि सिक्योर लाइफ में काम करना था, डायमंड बनना था करके। थैंक यू। और कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, सर वो छठी में चला गया था। अरे यहाँ पे आदमी अपने ही छठी नहीं कर रहा है, तुम दूसरे छठी में जा रहे हो। और आज तक हम लोगों ने कोई उत्सव नहीं मनाया दोस्तों, ना किसी शादी में गए, ना पार्टी में गए, यहाँ तक कि अपनी इस बच्ची का बर्थडे तक नहीं मनाया। सिर्फ सिक्योर लाइफ पे फोकस किए दोस्तों हम लोगों ने। और एक समय की बात मुझे अच्छे से याद है, शायद आपको भी याद आ जाए।
एक ऐसा दीपावली था दोस्तों, दीपावली के दिन हमारे पास दिए खरीदने के पैसे नहीं थे, और तेल तो दूर की बात है। ये बार बार रोती थी, पापा फटाखा चाहिए करके, और इसको मैं कुछ नहीं बोल पाता था, और ये भी रो रही थी उस दिन। हम दोनों बैठ के बाहर में रो रहे थे और हमारे पास पैसे नहीं थे। और दोस्तों स्ट्रगल का टाइम था। मैंने प्रकाश वर्मा सर को फोन किया लैंडलाइन से जाकर। अब मैंने रोते हुए कहा, सर हमारे पास सर पैसे नहीं है सर, मिठाई के और दिए के और पटाखा के सर। और मेरे को पता नहीं क्यों इतने सारे मेरे सीनियर थे, लेकिन वर्मा सर की भगवान की अचानक याद आ गई। अब उस दिन का जो इनका बात था, उन्होंने मेरे दिल में बहुत बड़ी आग भरी थी दोस्तों। वर्मा सर ने बोला, रमेश जी मैं आज आके आपके घर में पटाखा दे सकता हूँ, मिठाई दे सकता हूँ, दिया दे सकता हूँ, तेल दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप एक दीपावली मनाना चाहोगे? आज मैं मदद कर दूं, लेकिन आगे की मदद कौन करेगा? रमेश जी ये समस्या है, एक बार इसका सामना करो, डट के और भीड़ के काम करो, और एक दिन ऐसा आएगा तुम जब चाहोगे, रोज दीपावली मना सकते हो। थैंक्स सर, उस दिन की बात शायद आपको भी याद आ गई होगी। और आज ऐसा है दोस्तों, हम जब चाहे तब दीपावली मना सकते हैं। दीपावली क्या दोस्तों, जितने भी दुनिया में त्योहार होते हैं ना, हम एक ही दिन में मना सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने कहा कि 800 किराए के मकान, ये शायद भूल गई कि हम जब शुरू में थे कितने सौ किराए के मकान में थे? 200 रुपये। 200 रुपये मकान में हम लोग रहते थे। और कैसा मकान था आप लोग देखना चाहेंगे? सिर्फ एक रूम था दोस्तों, और उस मकान में आप एक कुर्सी रखना चाहते थे, नहीं रख पाते थे। ये मकान था दोस्तों जहां हम लोग रहते थे। ये दोस्तों आप घर देख रहे हैं, छानी का सिर्फ एक ही रूम है। यहाँ पे हम लोग बैठा करते थे। जब मेरी बच्ची रहती थी घर में, मैं मेरी वाइफ का आने का समय होता था, हम दोनों बैठ के उसका इंतजार किया करते थे। जैसे 8 बजता था, मैं स्टोव चलाता था, अब चावल तो रख दूं। की बात याद रखना कि हाथों की लकीर आदमी के, इंसान के ऊपर रहता है कि वो कैसा बनाता है। किस्मत भाग्य होता नहीं दोस्तों, किस्मत और भाग्य को अपने वश में करके अपने कर्मों से बनाया जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोग की उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। विश यू ऑल बेस्ट, थैंक यू एंड गुड डे दोस्तों। ये बात याद रखना कि हाथों की लकीर आदमी के, इंसान के ऊपर रहता है कि वो कैसा बनाता है। किस्मत भाग्य होता नहीं दोस्तों, किस्मत और भाग्य को अपने वश में करके अपने कर्मों से बनाया जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोग की उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। विश यू ऑल बेस्ट, थैंक यू एंड गुड डे दोस्तों। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, इतनी जबरदस्त जानकारी, लाइफ चेंजिंग जानकारी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों हम लोग लगातार बात करते हैं एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। दोस्तों आज हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ पर लोगों की जिंदगियां बदल रही है। यहाँ पर जो व्यक्ति साइकिल में इसे हॉल में आया था दोस्तों, कुछ समय के बाद वो व्यक्ति इसे हॉल में अपनी कार में आए हैं। दोस्तों लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों रमेश पटेल सर हमेशा एक बात कहा करते थे, वो फिर से आज मुझे याद आ रहा है। दोस्तों हमेशा सर कहते थे कि जिंदगी ऐसे मत जियो कि कोई फरियाद कर जाए।
जिंदगी ऐसे मत जियो कि कोई फरियाद कर जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि कोई याद कर जाए। थैंक यू। दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, एक समय इसी महिमा कॉम्प्लेक्स में जब सेमिनार होता था तो इसी साइकिल में मैं चढ़ के यहाँ आता था प्लान देखने के लिए। और दोस्तों, इसी साइकिल से मैंने शुरुआत किया था। और दोस्तों, इसी महिमा कॉम्प्लेक्स में साइकिल से शुरुआत किया था और इसी महिमा कॉम्प्लेक्स में आज मैं अपनी खुद की कार में आया हूँ। थैंक यू। दोस्तों, कई लोगों को लग रहा होगा रमेश पटेल कर लिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतना बता दूं, ये काम इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है। खाना खाना भी मुश्किल है, क्योंकि खाना खाने में भी क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है पकने का और मुंह में डाल के चबाना पड़ता है। और यहाँ क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, लोगों से बस मिलना बस है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी मेरी वो बातें जो दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, एक समय इसी महिमा कॉम्प्लेक्स में जब सेमिनार होता था तो इसी साइकिल में मैं चढ़ के यहाँ आता था प्लान देखने के लिए। और दोस्तों, इसी साइकिल से मैंने शुरुआत किया था। और दोस्तों, इसी महिमा कॉम्प्लेक्स में साइकिल से शुरुआत किया था और इसी महिमा कॉम्प्लेक्स में आज मैं अपनी खुद की कार में आया हूँ। थैंक यू। दोस्तों, कई लोगों को लग रहा होगा रमेश पटेल कर लिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतना बता दूं, ये काम इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है। खाना खाना भी मुश्किल है, क्योंकि खाना खाने में भी क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है पकने का और मुंह में डाल के चबाना पड़ता है। और यहाँ क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, लोगों से बस मिलना बस है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी मेरी वो बातें जो मैंने आप लोग के सामने रखी सिक्योर लाइफ से आने से पहले। और सिक्योर लाइफ में तो आपके सपने बनेंगे, और सिर्फ सपने नहीं बनेंगे, वो सपने आपके अपने होंगे, वो चीज आपको मिलेगी। थैंक यू। दोस्तों, आने वाले लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि मेरा खुद का घर लगभग 15 से 20 लाख रुपए का रहेगा।